चलिए दोस्तों, किसी ने कमेंट किया है और काफ़ी बड़ा कमेंट किया है, तो हम थोड़ा पेशेंस और धैर्य के साथ उसको पढ़ेंगे। आप थोड़ा सुने समझें और फिर हम बात करेंगे। तो चलिए, कमेंट है कि हेलो सर, प्लीज़ मेरा कमेंट पूरा पढ़ लेना। मेरी एज 20 साल है। मेरे पापा कोई काम नहीं करते हैं। मेरे घर का खर्चा ताऊ जी की पेंशन की वजह से चलता है। हमारा घर रेंट पर है। मेरे ताऊ जी ने कहा था कि मैं जूते चप्पल का काम सीख लूँ, फिर मुझे बिजनेस करवा देंगे। मेरे पिताजी को भी ये काम आता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ये काम शुरू करें, क्योंकि मुझे जूते चप्पल का काम सीखने में 1 से 2 साल तो लग जाएंगे कम से कम। पर इतने में तो मेरे पिताजी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, पर वो करने को तैयार नहीं हैं। तो देखिए, तैयार क्यों नहीं हैं, ये उनसे जानने की कोशिश करें, क्या क्या कारण बताते हैं। और नहीं तो पिता के ऊपर निर्भर क्यों रहना है। अगर आज वो मान लीजिए बाई चांस ऐसा ना हो, पिता ना रहे इस दुनिया में, तब भी आप करोगे नहीं करोगे। तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। आपको अपने दम पर जीना है और अपना खर्चा खुद उठाना है। अपना पैसा अपने पास रखो, उनको मत दो, वो अपना खर्चा अपने आप करेंगे जब वो काम नहीं कर रहे हैं। तो आप खुद अपना काम करें और अच्छे से काम सीखें। उनसे पूछें, प्यार से बात करें। अगर वो मान लेते हैं बात ठीक है, नहीं मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। फिर आगे आपने लिखा है, मैं काम करते हुए भी स्ट्रेस फील करता हूँ। मुझे इस बात की चिंता है कि आने वाले टाइम में घर का खर्चा कैसे चलेगा, पर मेरे पिताजी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भाई, भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य में क्या हो जाए कुछ नहीं पता। आज तुम चिंता कर रहे हो, थोड़ी देर में कोई घटना घट जाए और आप इस दुनिया में ना रहें, फिर क्या होगा। तो भविष्य किसी ने नहीं देखा है, कैसे क्या होगा। जब वो समय आएगा तो देखा जाएगा। हाथ पैर दिए, मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, खर्च करेंगे। उसकी चिंता क्या करनी है पहले से ही, क्या आगे क्या होगा, इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। भविष्य की चिंता मत करो। ये चिंता होती है, लेकिन इसको जानने की कोशिश करो। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। जहाँ तक ज़िंदगी दी है, भगवान ने जब पेट दिया है, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, तो वही सब कुछ करेगा। वही हमें रास्ता दिखाएगा कि हमें आगे क्या करना है। अब जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक देखो। जब वहाँ पहुँचोगे तभी आगे दिखाई देगा। तो अभी जो समझ में आ रहा है, जो काम करने का मन है करो। इतनी आगे की मत सोचो जिससे दिखाई ना दे। जैसे कोहरा आ जाता है ना जाड़ों के दिनों में, हमें कोई चीज़ दूर की दिखाई नहीं देती है। जब हम उसके पास जाते हैं तब उससे आगे का दिखाई देता है, तो हमें उसके पास जाना पड़ता है। ऐसे ही भविष्य है। अभी तो भविष्य आया नहीं है, आने तो दो, आएगा तो देख लेंगे कैसे क्या होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भूखे मर जाएंगे तो मौत से क्यों डरना है। सभी को जाना है, आज नहीं तो कल, तो डरना क्यों है, ये अपने मन में सोचो। और फिर आपने बोला है पिता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन्हें नहीं पड़ रहा है तो मत पढ़ने दो भाई। अगर वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी तो आप ही सब कुछ करोगे नहीं करोगे। तो उनको ये समझो वो नहीं है इस दुनिया में। उनसे बोल दो तुम अपना खर्चा खुद उठाओ, हम अपना खर्चा खुद उठाएंगे। इस तरह से उनसे बोल दो। फिर आगे आपने लिखा है, मेरा मन तो पढ़ाई करने का था, पर मुझे किसी ने पढ़ाई नहीं करवाई और मेरे 3 साल बर्बाद हो गए, सिर्फ़ इसलिए कि मैं 10th में 2 बार फेल हो गया था। मैं अंदर से बहुत डरा सा रहता हूँ। तो आप क्यों फेल हो गए थे ये तो आपने नहीं लिखा है,
लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कोई इंसान फेल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए या उसे पढ़ाई नहीं कराना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ ये आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी ने साथ नहीं दिया तो आप खुद मेहनत करके पढ़ाई करते, और अब भी कर सकते हैं पढ़ाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप दुकान भी चला सकते हैं, रात को समय निकाल के थोड़ा बहुत पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई भी आप अपनी जारी रखो, साथ साथ पढ़ाई भी करो, काम भी करो, ये दोनों चल सकता है। और दुकान है, दुकान पर हर समय तो ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो जैसी टाइम मिले अपने साथ में बुक रखो पास में, जब मन करे उसे पढ़ लो। और मोबाइल है, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। अच्छी चीज़ों से जुड़े रहो ताकि समझ और ज्ञान बढ़े। अच्छी वीडियो देखते रहो, ये सब करते रहो। और ये आपने डर की बात बोला है, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक निकलता है, ये एकदम नहीं निकलता है। जब अंदर डर बैठ जाता है ना, किसी भी चीज़ को लेकर चिंता बैठ जाती है, तो वो धीरे धीरे जैसी जैसी समझ बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे अंदर का डर निकलने लगता है। जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, उससे लेकर हमें ऑटोमेटिक डर लगता है। जैसे कई बार मैंने उदाहरण दिया है, कोई मशीन है और वो बहुत ख़तरनाक मशीन है, अगर वो चलानी नहीं आती है और ज़बरदस्ती कोई चलाने के लिए बोले तो हमें डर लगेगा। लेकिन अगर वो चलानी आती है, हम सब कुछ जानते हैं, तो डर नहीं लगेगा। जैसे ड्राइविंग करना, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चलानी नहीं आती है और कोई ज़बरदस्ती चलवा रहा है तो डर लगेगा ही और डर रहेगा। लेकिन अगर चलानी आती है तो डर नहीं लगेगा। तो यही होता है, डर धीरे धीरे निकलेगा, जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे अंदर से डर बाहर निकलेगा। तो इसकी चिंता ज़्यादा ना करें, बस अपना कर्म करें, जो आपके हाथ में है वो करें, और आगे की ज़्यादा चिंता ना करें कैसे क्या होगा। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, मेहनत कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कैसे? मेहनत करके। कुछ लोग मेहनत तो कर नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं और डर हद से ज़्यादा रहे हैं, तो डर तो लगेगा ही, और भविष्य को लेकर भी हद से ज़्यादा चिंता रहेगी कैसे क्या होगा। तो वर्तमान में मेहनत नहीं करोगे तो फिर चिंता रहेगी, डर भी रहेगा। जो इंसान जितनी जवानी में मेहनत कर सकता है, ये शरीर से जितना काम ले लिया जाए जवानी में उतना ही फ़ायदा होता है। फिर बुढ़ापे में इंसान काम नहीं इतना कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो जितना है इस शरीर को थकाओ ताकि कोई गलत विचार ना आए और बुरा फील ना हो, डर ना लगे, इतना थका दो ताकि मेहनत करने से देखिए कई फ़ायदे होते हैं। मेहनत करने से एक तो हमारी चिंता ख़त्म होती है, ऊपर से लोग हमारा सम्मान भी करते हैं, और फिर हमारे पास पैसा भी आता है और हम अच्छी ज़िंदगी भी जीते हैं मेहनत करने से। तो मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छी चीज़ है, और अच्छा कुछ पढ़ते रहो, उससे जुड़े रहो। फिर आपने आगे लिखा है कि मैं पिछले 8 साल से डिप्रेशन से जूझ रहा हूँ। मेरे में सेल्फ़ इस्टीम ख़त्म हो गई है क्योंकि मेरी मम्मी ने दूसरे रिश्तेदारों और लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करती है पर अपनी गलती नहीं बताती है। तो देखिए, लाइफ में डिप्रेशन ये तो सब कुछ होता है, चलता है, ये ज़िंदगी होती ही ऐसी है। ये सब कुछ ये हो रहा है आपके साथ, ये आपको लाइफ, ये ज़िंदगी आपको कुछ सिखाना चाहती है और बताना चाहती है कि ज़िंदगी में ऐसे ऐसे दिन आते हैं, ऐसे लोगों से कैसे हैंडल करना है, कैसे इन लोगों से वो करना है। आप मेहनत करोगे तो आपकी मम्मी भी आपसे प्यार करेगी, सब कुछ आपके साथ सही होगा। पैसे कमाएं, खुश रहें और अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। और आप अपने पिता की टेंशन कर रहे हैं, उनकी टेंशन बिल्कुल ना करें। माँ जैसी भी है उससे प्यार करें, देखो फिर पलटकर प्यार मिलेगा। माँ आपको बुरा बताती है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। बोलो ठीक है माँ, तुम जितना मेरी बुराई करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा। और उनकी देखभाल करोगे तो उनका व्यवहार देखोगे एकदम से चमत्कार हो जाएगा, एकदम से उनके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। माँ से नमस्ते करना शुरू कर दो, पैर छूना शुरू कर दो, पैसे देना शुरू कर दो। कितनी भी बुरी माँ है
वो आपको थप्पड़ मारती है तो दूसरा गाल भी आगे कर दिया करो कि माँ एक बार इस गाल पर भी थप्पड़ मार दो। आपका थप्पड़ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका ये थप्पड़ मुझे बहुत कुछ सिखा देता है। और खुश रहो, उनकी किसी भी बात का बुराई मत मानो। बुराई कर रही है तो खुश हो जाओ, बोलो हाँ मेरे अंदर कमी है, माँ जो है मुझे गलत बता रही है, बुराई कर रही है तो ऐसे तो नहीं कर रही है, ज़रूर मेरे अंदर कुछ कमी है। और अपने अंदर कमी देखो और मेहनत करो और बोलो माँ मेरा फ़र्ज़ बनता है आपका देखभाल करना। और माँ को जितना खुश रखोगे, वो आप उन्हें खुश कर रहे हो, अच्छा बता रहे हो, लेकिन वो आपके साथ गलत बर्ताव कर रही है, लेकिन फिर भी आप उनके साथ अच्छा करोगे तो एक न एक दिन उनका मन पिघल जाएगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लग जाएगा और उन्हें ये भी महसूस होने लग जाएगा कि हाँ अब मेरा बेटा पहले से सुधर चुका है, अब उसका व्यवहार बदल गया है। तो ये भी एक परिवार में देखना पड़ता है। बाहर का इंसान हमारे साथ गलत कर रहा है, उसके साथ पलटकर हम गलत करें चलता है, क्योंकि वो तो बाहर का इंसान है, हमें उसके साथ नहीं रहना है, हम उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं बाहर के इंसान से। लेकिन जो घर में है, मम्मी है, वो भाई है, पापा है, कोई भी है, अगर वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं लेकिन हम उनके साथ फिर भी हम उनकी बातों का बुरा नहीं मान रहे हैं, उनके साथ हम अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ, अपने जो मन कर रहा है, कोई मान लीजिए आप जो करना चाहते हैं वो नहीं करने दे रहे हैं, रोक रहे हैं वो ज़बरदस्ती, तो वहाँ पे जिद कर सकते हैं, उनसे प्यार से बोल सकते हैं कि नहीं देखिए मैं आपकी सब बात मानने को तैयार हूँ, मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि आप जैसे बोलें मैं वैसा करूँ। मुझे जो काम पसंद है मैं वही करूँगा, उसी में मैं पैसा कमाऊँगा, उसी में सब कुछ करूँगा। आप मुझे मारोगे मैं पिटने को तैयार हूँ, बुराई करोगे मैं बुराई सुनने को तैयार हूँ, आप मुझे मारना चाहते हो मैं मरने को तैयार हूँ, आप मेरे साथ जो भी करोगे मुझे सब कुछ स्वीकार है। ये आप खुल के बोलें, ऐसा देखेंगे तो माँ का बर्ताव बदल जाएगा। लेकिन इतना करने के बाद भी अगर माँ नहीं बदल रही है, फिर भी वो आपको बुरा ही समझ रही है और आपको हर समय बुरा सोच रही है, तो फिर दूरी बना लो फिर ऐसी माँ से। भाई माँ को नफ़रत दिखाया तब भी माँ नहीं सुधरी, प्यार दिया हद से ज़्यादा माँ को तब भी नहीं सुधरी, तो इसका मतलब ये है कि अब उससे फिर दूरी बनाओ। लड़ाई झगड़ा करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर आपने आगे लिखा है, सर मेरे साथ काफ़ी गलत हो रहा है, मैं अंदर से मर रहा हूँ, यानी मरा हुआ सा महसूस करता हूँ। मेरे जीवन जीने की जो इच्छाएं थीं वो ख़त्म हो गई हैं। मैं हमेशा नेगेटिव सोचता रहता हूँ कि कहीं मेरी मौत ना हो जाए। अरे तो मौत से क्यों डर रहे हो? यहाँ अमर कौन है? सभी को जाना है एक न एक दिन, आज नहीं तो कल। तो गलत हो रहा है, कौन कर रहा है गलत? देखिए, हम अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं, हम अपनी नासमझ की वजह से, हम अपनी ही गलतियों की वजह से परेशानियों को दावत देते हैं। तो हमें अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर कमियों को देखना है। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक कोई हमारे साथ गलत नहीं कर सकता। कोई भी इंसान गलत कर रहा है तो हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं और हम अपने अंदर झांक के नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ दूसरे के ही अंदर कमियां देखते हैं, अपने अंदर नहीं देखते हैं। तो हमें अपने अंदर झांक के देखना है। गलत हो रहा है तो वो हमारी आदतों की वजह से हमारे साथ गलत हो रहा है। दूसरा कोई स्वार्थी है, मतलबी है, तो उससे क्यों जुड़ के रह रहे हो? उससे दूरी बना लो। तुम उससे जुड़कर रह रहे हो, उसी में रह रहे हो, तो इसका मतलब गलती किसकी है? आपकी है। जब वर्तमान में हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो हमें बुरा लगता है और हम बार बार भगवान से शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में जाके हमें पता चलता है कि जो मेरे साथ हुआ अच्छा हुआ और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हे ईश्वर, तूने जो किया मेरे साथ अच्छा किया, तू ऐसा नहीं करता तो मेरी ज़िंदगी नरक बन जाती। तूने जो कुछ किया अच्छा किया। और इस टाइम हमारे समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ ये अच्छा कैसे हो रहा है। हमें लगता है भगवान मेरे साथ गलत कर रहा है। लोग बोलते हैं नहीं,
जो कुछ होता है हमारे साथ अच्छा होता है। यार मेरे साथ अच्छा कैसा हो रहा है? मेरे साथ तो अच्छा हो ही नहीं रहा है। वर्तमान में तो हमें ऐसा लगता है, जब वो बीत जाती है, जब वो समय गुजर जाता है, बाद में हमें पता चलता है कि यार जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। तो शुरू में तो किसी को भी पता नहीं चलता है कि हमारे साथ अच्छा कैसा हो रहा है। सभी को यही लगता है कि गलती हो रहा है मेरे साथ। बाद में जाके एहसास होता है कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। ये ना होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। बाद में जाके पता चलता है। तो देखिए, जैसा आपके साथ हो रहा है, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ ऐसा होता है। नेगेटिव विचार सभी को आते हैं, पॉजिटिव भी सभी को आते हैं, एक साथ आते हैं। कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, ये सभी के साथ होता है। जैसे बाहर मौसम बदलता है, वैसे ही अंदर का एक मौसम होता है। बाहर कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी एकदम रात, कभी दिन, मौसम चेंज होता रहता है ना। तो वो मौसम जैसी चेंज होता है, वैसे हमारा मूड भी बदल जाता है, मन बदल जाता है। हम कभी कभी ये सुनते हैं कि यार आज का दिन बहुत अच्छा है, कल का दिन बहुत बुरा निकला। कभी कभी किसी दिन हमारा पूरे दिन मूड ख़राब रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है यार ये ज़िंदगी बेकार है, ये सब कुछ कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, मन उदास हो जाता है। तो जैसे हम सिर्फ बाहर का मौसम तो देख रहे हैं कि हाँ दिन है, रात है, अब जो है बारिशों के दिन चल रहे हैं, ठंड चल रही है, ये सब बाहर दिखता है। ऐसी मौसम हमारे अंदर होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। नेगेटिव पॉजिटिव ये विचार ऑटोमेटिक आते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इसकी हमें टेंशन नहीं करनी है, हमें सिर्फ देखते रहना है कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है, ये ऑटोमेटिक है, हमारे हाथ में नहीं है। जितना हम समझ जाते हैं उतनी ही हम चिंता से फ्री हो जाते हैं, चिंता हमें नहीं रहती है। तो इस बात को ध्यान रखें, जो कुछ हो रहा है इसको होने दें। जैसे कभी कभी देखा होगा, फरवरी का महीना आता है तो हमारा मन ऑटोमेटिक खुश रहता है। फरवरी, मार्च है, इन महीनों में वायु शुद्ध रहती है, सब कुछ अच्छा होता है, ना ठंड होती है ना गर्मी होती है, हवा मस्त चलती है, एकदम अच्छा लगता है। और जो जनवरी का महीना जब हद से ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उसमें कुछ नहीं अच्छा लगता। ऐसे ही जो जून का महीना गर्मी पड़ती है हद से ज़्यादा, उसमें भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो कभी कभी जैसे हम कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, हद से ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, तो उससे भी हद से ज़्यादा चिंता बढ़ती है जब हमें दिखता है कि कैसे क्या होगा भविष्य में। जितना भविष्य की चिंता करते हैं, सफल और असफल लोगों में यही तो अंतर होता है। ये सब कुछ सफल लोगों के साथ भी घटता है, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। उन्हें पता है हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, कर्म कर सकते हैं और कर्म करते रहते हैं। सुबह को जल्दी उठने का मन किसी का भी नहीं करता, लेकिन सफल लोग होते हैं फिर भी वो जल्दी उठते हैं। काम करने का मन किसी का नहीं करता, लेकिन सफल लोग होते हैं फिर भी वो काम करते हैं। अच्छी चीज़ें पढ़ने का मन किसी का भी नहीं करता, लेकिन जो सफल होते हैं फिर भी वो अच्छी चीज़ों को पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कर्म ही पूजा है, कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा, और जैसा कर्म करेंगे वैसे ही हमारा जीवन बनेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे बनेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे बनेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जो सफल लोग होते हैं वो, देखिए, दूसरे की मदद करना किसी का भी मन नहीं करता, लेकिन सफल लोग फिर भी वो दूसरों की मदद करते हैं। जैसे जैसे आम लोगों का मन होता है, वैसे ही महान लोगों का भी मन होता है, लेकिन वो उनके विपरीत करते हैं। वो सही गलत को देखते हैं। जो लोग मन के अनुसार चलते हैं वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, और जो बिल्कुल मन की नहीं सुनता वो भी बर्बाद हो जाते हैं। तो सफल लोग सिर्फ सही गलत को देखते हैं। उन्हें पता है ये करना ज़रूरी है, सही है, तो वो काम करेंगे। अब जैसे इंस्टाग्राम चलाने का सभी का मन करता है, ऐसा नहीं है कि खाली बुरे लोग ही पसंद करते हैं इंस्टाग्राम को। इंस्टाग्राम चलाने का सभी का मन करता है, लेकिन सफल लोग होते हैं वो फिर भी इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये गलत चीज़ है। वो सही गलत पे ध्यान रखते हैं, और जो आवारा होते हैं वो सिर्फ मज़े पे ध्यान रखते हैं, बस एंजॉय मिल जाए, मस्ती मिल जाए, वो इस चीज़ पे ध्यान रखते हैं। महान लोग जो होते हैं वो सही गलत पे ध्यान रखते हैं। जैसे बीच बीच में ऐड आ जाती है, जैसे एक मज़दूर जब काम करता है तो बीच बीच में वो आराम करता है, वैसे ही जो
जो सफल लोग हैं, महान लोग हैं, वो भी बीच बीच में एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करते हैं। जैसे मज़दूर क्या करता है, काम कर रहा है, बीच बीच में वो बीड़ी पीने लग जाता है, सिगरेट पीने लग जाता है, या गुटखा खाने लग जाता है, या पानी पीने लग जाता है, या मोबाइल चलाने लग जाता है, बीच बीच में ऐसा करता है मज़दूर। ऐसे ही महान लोग बीच बीच में एंजॉय करते हैं, लेकिन वो जो सही है उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसा हम मार्केट में जाते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ मन करता है, कुछ खा लेते हैं। ऐसे ही एंजॉय करने का मन है तो करो, मन की सुनो, ज़रूरत से ज़्यादा मत सुनो। लगे कि अगर मैंने मन की सुन ली तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो वहाँ मन की मत सुनो। तो इग्नोर भी नहीं करना है और उसके इशारों पे भी नहीं चलना है। मन को अपने कंट्रोल में करके रखना है, ना कि मन के कंट्रोल में हो जाना है। फिर आपने आगे लिखा है कि मैं बचपन से ही घर में बहुत लड़ाई झगड़े देखे हैं। मेरे साथ स्कूल में बुलिंग भी बहुत हुआ है। तो देखिए, ये सब कुछ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, महान लोग हुए हैं उनके साथ भी हुआ है, ये सभी के साथ हुआ है। ज़िंदगी सिखाने के लिए आती है, परिस्थितियाँ तोड़ देती हैं, लेकिन जो इंसान एक बार परेशानियों से निकलकर जो निखरता है वो अलग ही होता है इंसान। जैसा वो कहते हैं ना कि वो अंदर से बहुत मजबूत हो जाते हैं जिनको चलना ही ठोकरों ने सिखाया हो। जितनी लाइफ में ठोकर लगती हैं हम उतने ही मजबूत हो जाते हैं। अभी मान लीजिए कहीं पर भी 60-70 किलो वज़न है और जिस इंसान ने कभी भी कोई परेशानी नहीं झेली, कोई वज़न नहीं उठाया, अगर उससे उठवाएंगे तो वो नहीं उठा पाएगा। और जो इंसान रोज़ जिम कर रहा है, जिम में वज़न उठा रहा है, बॉडी बना रहा है, उससे 50-60 किलो क्या, उससे तो अगर 1 क्विंटल वज़न उठवाओगे वो भी उठा लेगा। देखा होगा आपने, वीडियो में दिखाते हैं कि वो मोटरसाइकिल उठा लेते हैं हाथों में। वो कैसे उठा रहे हैं? क्या वो जन्म से ही ऐसी उनके अंदर ताकत आ गई? नहीं, उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया है, मेहनत की है, जिम में जाकर पसीना बहाया है और बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं, तब जाकर उनके शरीर में इतनी ताकत आती है। तो ऐसे ही जो परेशानी आ रही हैं ये हमें अंदर से मजबूत बनाने के लिए आ रही हैं। कोई भी इंसान है जिसको बहुत बचपन से लाड़ प्यार से पाला गया, इसके जीवन में कोई परेशानी नहीं देखी गई, उसे अचानक से किसी जो परेशानी में छोड़ दो वो पागल हो जाएगा। और जो इंसान बचपन से परेशानी में रहा, बाद में वो लाइफ में बहुत अमीर हो गया, सक्सेसफुल हो गया, फिर उसको दोबारा परेशानी में डाल दोगे तो वो पागल नहीं होगा। उसको लाख कोशिश कर लो, वो कोई उसे पागल नहीं कर सकता। क्यों? अब वो सब कुछ समझ चुका है, अब वो झेल चुका है, अब वो उन परिस्थितियों को अच्छे से हैंडल करेगा और अच्छे से देखेगा। जैसे एक, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, एक गुरु थे, पता नहीं चाणक्य थे कौन थे, उन्होंने अपने शिष्य को जहर खिलाना सिखा दिया था। वो अपने शिष्य को थोड़ा थोड़ा करके जहर देते थे। शुरू में बहुत कम दिया, फिर मात्रा वो बढ़ाते चले गए। फिर वो क्या हुआ, उसको जहर खाना सिखा दिया। क्यों सिखाया? ताकि आगे आने वाले भविष्य में कोई इसे जहर देके मार ना सके। तो एक समय ऐसा आया भी था, किसी दुश्मन ने उनके शिष्य के खाने में जहर मिला दिया था। जैसी जहर मिला दिया था, जहर ने मारने की कोशिश की, लेकिन जहर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उस शिष्य को मार नहीं पाया। वो थोड़ा बेहोश भी हो गया था, उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले गए थे तो वो ठीक हो गया था, लेकिन जहर मार नहीं पाया। और वो जहर बहुत तेज़ था, बहुत ख़तरनाक था। डॉक्टर ने बोला कि अगर ये जहर किसी आम इंसान को जिसने अभ्यास नहीं किया, अगर उससे खिला दिया तो तुरंत उसकी मौत हो जाएगी, पर ये तो झेल गया। तो ऐसे ही परेशानी जो आ रही है वो हमें मजबूत बनाने के लिए आ रही है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे आपने लिखा है, मैं बचपन से ही डरपोक तरीके का बच्चा था, पर तब मेरे दादाजी दुकान संभालते थे, पर उन्होंने मुझे कभी दुकान पर नहीं बैठाया, बस खाने पीने को बढ़िया चीज़ें लाकर देते रहते थे। पर जब से मैंने अपनी कुंडली देखी है
तब से मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ, क्योंकि मेरी कुंडली बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। मैं इस वक्त बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ और जीवन में फंसा हुआ सा अनुभव करता हूँ। कहीं मैं टेंशन में सुसाइड ना कर बैठूं। अगर आप अंधविश्वास में फंस गए हैं और आपको अंधविश्वास में ही विश्वास है, फालतू की चीज़ों पे आपको विश्वास है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं सुधार सकती। आपकी समस्या ख़त्म नहीं हो सकती। कोई भी जितनी जो बातें मैंने वीडियो में बोली हैं वो सब बेकार हैं, सब व्यर्थ है। अगर आपको इन चीज़ों में विश्वास है, कुंडली वगैरह में आपको लगता है कि कुंडली बेकार है, ऐसा वैसा, अगर इन चीज़ों में विश्वास है तो मेरी वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको। फिर आपको बाबाओं के पास जाना चाहिए, उन्हीं से अपना समाधान पूछना चाहिए। ये कुंडली इन चीज़ों में मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं इनके बारे में जानता भी नहीं हूँ, मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। मैं इन चीज़ों में ना विश्वास करता हूँ, ना करता था और ना करता रहूँगा। आपको ये सब कुछ लग रहा है कुंडली, मैं भी पहले बहुत यही सोचता था, लेकिन जब से मैं सच से जुड़ा हूँ, मैंने सच्चाई देखना शुरू की है, अब मैं सब कुछ जान गया हूँ कैसे क्या है। तो ये बाबा लोग हैं, ये तो और ज़्यादा ज़िंदगी इंसान की ज़िंदगी और ज़्यादा नरक बना देते हैं। ये लोगों को डरा देते हैं और बता देते हैं कि बेटा या तुम परेशानी में फंसने वाले हो या तुम्हारी ज़िंदगी सुधरने वाली है। ये लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों से दान करवाते हैं, लोगों से अपनी सेवा करवाते हैं और फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, या वो फिर भक्त या मर जाता है या बर्बाद हो जाता है। और फिर आपने बोला है कि मैं ज़िंदगी में अकेला महसूस करता हूँ। भाई तुम अकेले कैसे हो? मोबाइल है, मोबाइल में इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, इतने महान लोग हैं, अच्छी वीडियोज़ हैं, उनके साथ संगति करो, उनसे जुड़ो। जो अच्छा ज्ञान दे रहे हैं यूट्यूब पर, उनका ज्ञान सुनो, उनकी अच्छी बातें सुनो, उनके साथ संगति करो। अकेले कैसे हो? ये तो पहले का दौर था, उस टाइम इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था। उस टाइम इंसान कह सकता था कि मैं अकेला हूँ। आज अकेला कोई नहीं है। जो मान रहा है कि मैं अकेला हूँ तो वो बेवकूफ़ है, पागल है, वो कुछ नहीं जानता है। आज का ज़माना, आज का दौर ऐसा है, कोई भी अकेला नहीं है। कोई आज वो इंटरनेट पे किसी को भी सुन सकता है, किसी की भी संगति कर सकता है। किताबें हैं, किताबों से दोस्ती करो, किताबों को अपने साथ रखो, किताबों को अपना दोस्त बनाओ। ये ज़रूरी थोड़ा ही है कि आसपास के लोग आपके साथ घूमेंगे, लफंगा होंगे साथ में, तभी मानोगे कि नहीं अब मैं अकेला नहीं हूँ, सब मेरे साथ हैं। या कोई लड़की ज़िंदगी में आ जाएगी तभी मानोगे कि हाँ हम किसी के साथ हैं। अच्छी चीज़ों की भी तो संगति की जा सकती है, किताबों की संगति की जा सकती है, अच्छी वीडियोज़ देखी जा सकती है। और देखिए आपने सुसाइड वाली बात बोली है, तो देखिए अगर सुसाइड करने से बचना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लोग सुसाइड कब करते हैं? वो मेहनत नहीं करते हैं, हद से ज़्यादा सोचते हैं, कुछ पढ़ते उड़ते नहीं हैं, और आसपास के लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो टेंशन में पड़ जाते हैं, या वो शादी की चिंता करने लग जाते हैं, सोचते हैं कोई लाइफ में आ जाए, ऐसा ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो ऐसे लोग फिर सुसाइड ही कर लेते हैं अंत में। क्यों? वो उनके अंदर और ज़्यादा निराशा जागती है और ज़्यादा उदासी छा जाती है, जिससे उनको सब कुछ बुरा लगता है, फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड से बचना है तो मेहनत करो, मेहनत करोगे तो खुशी मिलेगी, पैसा आएगा, सब कुछ होगा, जिससे क्या होगा, अंदर से मजबूती बढ़ेगी। तो सुसाइड से बचने का तरीका यही है, पैसा कमाओ, मेहनत करो, अच्छी वीडियोज़ देखो, अच्छे लोगों से जुड़ो, बस यही तरीका है सुसाइड से बचने का। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, वैसे ही आप सुसाइड से दूर होते जाएंगे और आपको बाद में एहसास होने लग जाएगा कि जो कुछ हुआ मेरे साथ सही हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दें। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। और जो नए लोग देख रहे हैं वो भी अपनी समस्या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिससे जल्दी ना सही देर से मिले पर उन्हें रिप्लाई अवश्य मिलेगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। किस तरह की वीडियो आपको पसंद है
आप इसके बारे में ज़रूर बताएं। आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं, क्योंकि आप जब बताते हैं कि वीडियो पसंद आई, अच्छा लगा, इस तरह से आप बताते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो अच्छा बनाने का मन होता है। फिर वीडियो यहाँ से नहीं, यहाँ से बनती है, दिल से बनती है। तो अपनी राय ज़रूर दिया करो, बताओ आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताओ, ताकि पता चले कि वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है, कौन कौन देख रहा है। थैंक यू वेरी मच।